हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप बढ़िया ही होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो हमारे को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट पे होगा कि हमारे किसी भी दिए हुए डिटर्मिनेंट का को फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि माइनर कैसे निकालते हैं, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या आती है, को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमारा यहाँ पे कुछ जनरल फार्मूला होता है जिसका यूज करके हम को फैक्टर निकालते हैं किसी भी दिए हुए डिटर्मिनेंट का। तो हमारे पास क्या फार्मूला है कि ए आई जे इज इक्वल टू सी आई जे। जैसे पिछले में हमने क्या देखा कि ए हमारा जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है एम से, मतलब ए आई जे इज रिप्लेस फ्रॉम माइनर आई जे। बट यहाँ पे क्या होगा, ए जो हमारा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा हमारे को फैक्टर से, मीन्स सी से रिप्लेस कर देंगे। तो सी आई जे इज इक्वल टू -1 का होल पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर आई जे। इस फार्मूले का यूज करके हम अपना वैल्यू निकालेंगे को फैक्टर की। सो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है उसका को फैक्टर निकालना है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। नाउ लेट फाइंड द को फैक्टर। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए आई जे हमारा रिप्लेस हुआ सी आई जे, मीन्स अगर हमारे पास A11 होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, C11। अगर A12 होगा हमारा कहलाएगा C12। सेम एज यहाँ पे हम वैल्यूज को रखेंगे। तो हम पहले क्या लेते हैं, हर एक डिटर्मिनेंट में हमारा पहला क्या आता है, फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहला C11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा फार्मूला क्या है, -1 की पावर आई प्लस जे, मीन्स आई 1 है, हमारा जो कॉलम भी है वो भी 1 है, मल्टीप्लाई विथ माइनर। अब माइनर हम कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो पहले माइनर की वीडियो देख लें, उसके बाद हमारा को फैक्टर समझ में आएगा उनको। सो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रोज की बात हो रही है। तो फर्स्ट कॉलम और अपने फर्स्ट रो को हम कवर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, 0 1 1 एंड 2। अब हमारे पास क्या मिल गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड डी हो गया। हमने फार्मूला क्या देखा था कि हमारा ए डी माइनस बी सी होता है जो हम डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो माइनर वाले डिटर्मिनेंट में भी हमने इसी फार्मूले का यूज़ किया था। तो हम यहाँ पे फार्मूले का यूज़ करते हुए निकालेंगे अपना को फैक्टर। देन -1 की पावर हो जाएगी 1 + 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई विथ 2 × 0 - 1 × 1। दैट इज, हम जानते हैं कि हमारा जो माइनस इंटू माइनस करता है तो हमारा पॉजिटिव बनता है, प्लस इंटू माइनस होता है तो हमारा माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है तब भी हमारा माइनस आता है, जब हमारा प्लस इंटू प्लस होता है तो भी हमारा क्या आता है, प्लस आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी क्या है, ये स्क्वायर में है। स्क्वायर मीन्स हमारा 1 -1 मल्टीप्लाई विथ -1 होगा, तो हमारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही आएगा। तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव की 1 वैल्यू आएगी। यहाँ हो गया हमारा 1 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हमारा 0 होगा, -1 × 1 दैट इज 1। तो हमारा यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारा C11 की जो हमारी वैल्यू आई है वो हो गई -1। ऐसे हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे हमको, हमारे पास रोज कितने हैं, 3, हमारे पास कॉलम भी कितने हैं, 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो उसी हिसाब से अपनी वैल्यू हम निकालेंगे। सो अब C12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की वैल्यू निकालेंगे। देन -1 1 + 2 मल्टीप्लाई, हम अपना माइनर निकालेंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट मिलते हैं 2 1 0 एंड 2 इज इक्वल टू -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 -0 × 1 इज इक्वल टू। अब -1 का क्यूब क्या होता है, हमने स्क्वायर में देखा ये पॉजिटिव हो गया। अगर हमारे पास ये कोई माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, बट हम अगेन प्लस इंटू माइनस करते हैं, हमारा क्या आ जाता है, माइनस वैल्यू। प्लस इंटू माइनस मीन्स माइनस। जब भी हमारा क्यूब होगा तो हमारा माइनस का माइनस ही आ जाएगा। हमारा जब स्क्वायर होगा इवन में तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, -1 मल्टीप्लाई विथ 2 2 जा 4 4 -0 मीन्स नथिंग। तो यहाँ पे आ गया हमारा -4। देन अगेन हम फाइंड करेंगे C13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम।
देन -1 1 + 3 मल्टीप्लाई विथ माइनर देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 2 0 एंड 0 1। यहाँ पे निकालेंगे अपनी वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई देन 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0 इज नथिंग इज इक्वल टू -4 का जब हम निकालेंगे अपना -4 का जब हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू इवन में आएगी, मतलब पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाई विथ 2 1 2 देयर इज हमारी वैल्यू क्या आ गई C13 का 2 हमारी वैल्यू आ गई। थर्ड फोर्थ हम निकालते हैं C21 और हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तक की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम निकालेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हम निकालेंगे -1 2 + 1 मल्टीप्लाई विथ माइनर हमारा क्या बनेगा, हमारा हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2 0 एंड 1 2 2 0 एंड 1 2 इज इक्वल टू -1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे -1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू ये हमारी वैल्यू आ गई -4। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हम निकालेंगे C22 की मीन्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हमारे पास जो वैल्यू आएगी -1 की पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई माइनर क्या हो गया हमारे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हमारे पास वैल्यू आती है 1 0 0 एंड 2 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये हमारे हो गए 2 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ये हमारी वैल्यू आ गई 2। देन अगेन C23 की वैल्यू हम निकालते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू देन -1 2 + 3 मल्टीप्लाई सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 2 0 एंड 1 इज इक्वल टू -1 का पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई 1 -0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -1 का जो हमारा पावर 5 होगा, मतलब यहाँ पे हमारा ऑड में है तो हमारा नेगेटिव आएगा, -1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 1 दैट इज -1। देन हम नेक्स्ट निकालते हैं C31 की वैल्यू C31 इज इक्वल टू मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू निकालेंगे -1 3 + 1 मल्टीप्लाई हमारा माइनर क्या आएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 2 0 एंड 0 1 2 0 एंड 0 1 दैट इज हमारी क्या वैल्यू आएगी -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई विथ ये हमारे हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 1 -0 मल्टीप्लाई 0 हमारे यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। सेम एज हम वैल्यू निकालेंगे C32 की, देन अगेन वैल्यू निकालेंगे C33 की। सो हम नेक्स्ट वैल्यू क्या निकालते हैं अपनी C32 इज इक्वल टू -1 3 + 2 मल्टीप्लाई माइनर हम अपना निकालते हैं, हमारा माइनर क्या बनेगा यहाँ पे थर्ड रोज सेकेंड कॉलम मीन्स 1 0 2 1 दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू -1। और लास्ट में हम निकालेंगे C33 की वैल्यू, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू निकालेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में हमारी क्या आएगी -1 3 + 3 मल्टीप्लाई माइनर क्या निकालेंगे हम अपना थर्ड रो थर्ड कॉलम हमारे पास जो एलिमेंट मिलता है वो हो गया 1 2 2 एंड 0 देन इज इक्वल टू -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई विथ हमारा माइनर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -1 का जो हमारा इवन में पावर आ गया, मतलब हमारा जो ये माइनस होगा वो पॉजिटिव में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया 1 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ 0 मीन्स 0 2 2 जा 4 दैट इज -4 हमारी क्या वैल्यू आ गई -4। तो हमने देखा कि को फैक्टर हमने निकाला, जो हमारी वैल्यू आ गई C11 की वैल्यू -1 C12 की वैल्यू -4 C13 की वैल्यू हमारी 2 आ गई, सेम एज वैल्यू हमारी आ गई -4 देन हमारी वैल्यू आ गई 2 1 -1
then 2, again in the last we found the value -1 and -4 से हमारी ये कोफैक्टर की वैल्यू आ गई कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर जब हम निकालेंगे तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, मीन्स Cij इज इक्वल टू -1 i प्लस जे मल्टीप्लाई विथ माइनर आई एंड जे। तो सिंपली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अगर हमारा सिर्फ कोफैक्टर निकालने के लिए आता है तो हम सिर्फ इतना ही निकालेंगे। इस कोफैक्टर में हमारा फिर एडजस्ट करने के लिए भी आता है कि इस कोफैक्टर को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। सो हम देखते हैं नेक्स्ट अपना एडजस्टमेंट ऑफ कोफैक्टर। जो हमारी वैल्यू आई है C11 की, C2 की, C22 की, C31 की, इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। कोफैक्टर की जो वैल्यू आई है C11 -1, C12 -4, सो एज हमारी जो सारी वैल्यूज आ गई। अब इसको हम एडजॉइंट कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, एडजॉइंट द ऑल कोफैक्टर। जो हमने कोफैक्टर निकालना है सभी को एडजॉइंट कैसे करते हैं। नाउ एडजॉइंट द ऑल कोफैक्टर। जो हमारे सारे कोफैक्टर निकली हुई है सारी वैल्यूज को हम एडजस्ट करते हैं, एडजॉइंट करते हैं। देयरफॉर b इज इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू है C11 मीन्स हेयर -1 -4 2 -4 2 -1 2 -1 एंड -4। ये हमारी आ गई एडजॉइंट वैल्यू ऑफ ऑल कोफैक्टर। सभी कोफैक्टर के हमारी ये एडजॉइंट वैल्यू आ गई। ये हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकालने के बाद हमने वैल्यूज को एडजॉइंट किया पूरा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और बन सकता है कि ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर वैल्यू। सभी कोफैक्टर वैल्यू जो हमने एडजॉइंट किया अब इसको ट्रांसपोज करते हैं। अब इसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं। नाउ इसका ट्रांसपोज का सिस्टम क्या होता है कि हम कभी जब मैथमेटिक्स का इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 2x -2x है, यहाँ पे 3 है, तो हमारा x जो होता है इधर जब ट्रांसपोज हम करते हैं, ये हमारा अगर मल्टीप्लाई में भी है तो यहाँ के हमारा क्या होता है 3/2। तो हमारे ट्रांसपोज होने पे क्या होती है कि चीज़ें उल्टी हो जाती है। तो हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को ट्रांसपोज कैसे करेंगे। यहाँ पे हम डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज करते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ रोज है उसको हम नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम है उसको हम नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देंगे। मतलब जो हमारे सभी रोज होंगे, ऑल रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम्स and all columns will convert into rows। जो हमारे ये रोज हैं, जो 1 2 3 हमारे जो 3 रो है वो हमारे 3 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हमारे 3 कॉलम वो हमारे 3 रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं अपनी। So now transpose the एडजॉइंट वैल्यू को हम ट्रांसपोज करते हैं। तो हमारे पास क्या है, जब हम ए हमारी जो वैल्यू आई ए को हम ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इज इक्वल टू, हम ट्रांसपोज क्या करेंगे कि जो हमारे जो रोज होंगे वो हमारे कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो हमारे कॉलम्स होंगे वो हमारे रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स ये हमारे रोज हैं, मतलब ये हो जाएंगे हमारे कॉलम में -1 -4 एंड 2, देन -4 2 एंड -1, देन अगेन 2 -1 एंड -4। ये हमारी आ गई ट्रांसपोज वैल्यू, जो कि हमने एडजॉइंट वैल्यू से लिया। हमारे नंबर ऑफ रोज को हमने नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर दिया, और जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम थे हमने उसको नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दिया। तो हमने देखा कि हमने कोफैक्टर वैल्यू निकाला, कोफैक्टर की वैल्यूज जो हम एडजॉइंट करेंगे, एडजॉइंट करने के बाद फिर हमने कैसे ट्रांसपोज किया वैल्यूज को। सो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ रोज में, और नंबर ऑफ रोज को हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ कॉलम्स में। ये हमारी हो जाती है ट्रांसपोज वैल्यू, हो जाती है हमारी एडजॉइंट वैल्यू वो होती है जो हम कोफैक्टर की वैल्यू निकाल के फिर उसको हम एडजॉइंट करके एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारी हो गई एडजॉइंट वैल्यू। सो आई होप आपको कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट समझ में आया होगा। सो अगर आप वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स।